एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच, जिसे केवल स्थानीय लोग सरंथा के नाम से जानते हैं, जंगल की गहराई में जाने वाला एक भूला हुआ रास्ता था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे की ओर मुड़ी हुई थी। हवा में कोहरा छाया हुआ था और जानवरों और कीड़ों की आवाजें एक भयानक सन्नाटे में बदल रही थी, मानो प्रकृति ने अपनी सांस रोक रखी हो। दोस्तों के एक समूह माया, आरव और तनु ने रोमांच के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के रहस्यमय अतीत के बारे में कहानियां सुनी थी, ऐसे लोगों की कहानियां जो बहुत दूर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अज्ञात का आकर्षण और अछूते जंगल की खोज करने का उत्साह बहुत लुभावना था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल के फर्श पर लंबी छायाएं डालते हुए वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। यहीं पर हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई और घना कोहरा उनके चारों ओर एकदम घुटने वाले कंबल की तरह लिपट गया। सबसे साहसी माया ने आरव की हिचकिचाहट के बावजूद जंगल में और अंदर जाने पर जोर दिया। तनु बहस करने से बहुत डरी हुई थी। वे जितने अंदर गए, अंधेरा उतना ही बढ़ता गया। घने पत्ते रोशनी को निगल गए और उनके पास केवल उनकी टॉर्च की टिमटिमाती किरणें रह गईं। फिर एक अजीब सी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, धीमी फुसफुसाहट, हवा से आने वाली आवाजों की तरह। क्या तुमने सुना? आरव ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तनु की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने माया की बाह पकड़ ली। नहीं, रुको, यह सिर्फ हवा है। लेकिन माया सुन नहीं रही थी। वह आगे बढ़ी, आवाजों के स्रोत को उजागर करने के लिए उत्सुक। फुसफुसाहटें तेज, अधिक स्पष्ट होती गईं, जैसे कि जंगल खुद उनसे बात कर रहा हो, उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दे रहा हो। हवा घनी हो गई और कोहरा उनकी त्वचा से ठंडी उंगलियों की तरह चिपक गया। माया एक समाशोधन में पहुंची। उसकी टॉर्च काई और लताओं से ढकी एक प्राचीन पत्थर की वेदी को रोशन कर रही थी। वहां वेदी पर एक अजीब प्रतीक था, दो लिपटे हुए सांप, जिनकी आंखें मंद प्रकाश में मंद रूप से चमक रही थी। अचानक फुसफुसाहटें एक कर्कश गड़गड़ाहट में बदल गईं और पेड़ों से एक छाया उभरी। यह एक आकृति थी, लंबी और टेढ़ी, खोखली आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। इसका मुंह खुला, दांतों की कतारें दिखाई दीं और यह ऐसी आवाज में बोल रही थी जो बिल्कुल मानवीय नहीं थी। यह जगह छोड़ दो या जंगल निगल जाएगा। दोस्त जम गए। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। आकृति आगे बढ़ी और प्रत्येक कदम के साथ जंगल उनके चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत हुआ। पेड़ झुके हुए थे, मानो उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रहे हों। फुसफुसाहटें अब चीखें बन गईं, मानो जंगल ही जीवित हो और